तो दोस्तों, सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। मैं फिर आपके सामने वही उल्लास और जोश के साथ उपस्थित हूँ। आज हम फिर कुछ नए पॉलिटी के क्वेश्चनों के साथ, पंचलाइन क्वेश्चनों के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया है? राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956। एक सेकंड रुकिए। राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956। पहले इन राजपाल और राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राजपाल का पद लाया गया। प्रथम राज्यपाल बने थे गुरमुख निहाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया। कौन से राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था? रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। वे मई 1977 में, मई 1977 में राज्यपाल बने तथा उन्हें बाद में बर्खास्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन का विधिवत प्रमुख कौन होता है? राजस्थान में राज्य प्रशासन का विधिवत प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, जो कि कार्यकारिणी प्रमुख भी कहा जाता है, कौन होता है? राज्यपाल, जिसे कार्यकारिणी का राज प्रमुख भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्तियाँ नहीं होती हैं? राजस्थान के राज्यपाल में कौन कौन सी शक्तियाँ निहित नहीं होती? कौन कौन सी शक्तियाँ निहित होती हैं हम बताएंगे, तो कौन कौन सी शक्तियाँ नहीं होती। पहली शक्ति निहित होती है विधानसभा। विधानसभा को विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है तथा सत्रावसान कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, विघटन भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस पद के स्थान पर राजत्व किया गया? किस पद के स्थान पर आया? राज्यपाल का पद किस पद के स्थान पर आया? राजप्रमुख के पद। किसके? राजप्रमुख। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपालों में से कौन से राज्यपाल बीच की पद छोड़कर सक्रिय राजनीति में, कौन से राज्यपाल थे जो बीच में ही सक्रिय राजनीति में लौट गए? कौन थे? श्री मदन लाल खुराना। कौन थे? श्री मदन लाल खुराना। उनका कार्यकाल था 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? किसका था? सरदार दरबार सिंह। कौन था? सरदार दरबारा सिंह। कब से कब तक था? उनका कार्यकाल था 1 मई 1998 से 24 मई 1998। इनका पद पर रहते ही देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कब शपथ ली? 31 जुलाई 2024। तथा ये महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया तथा उस समय राज्यपाल कौन थे? राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 23 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, जब राज्यपाल थे संपूर्णानंद।
कौन था जब राज्यपाल? संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अभी बताया था वो गुरुमुख निहाल सिंह। का पद ग्रहण किया 1 नवंबर 1956। राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित से न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में? न्यूनतम आयु का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 157, आर्टिकल नंबर 157। इसमें क्या कहा है? योग्यताओं का उल्लेख। योग्यताओं का उल्लेख क्या है इसमें? योग्यताओं का उल्लेख, जिसमें कहा है राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मिनिमम एज कितनी है? 35 वर्ष। राज्य सरकार के समस्त कार्यपाल का कार्यवाही के लिए उत्तरदायी कौन होता है? राज्य सरकार की समस्त कार्यपाल का कार्यवाही के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। जो कि राष्ट्रपति को राज्य के संबंध में प्रतिवेदन भेजता है, जो कि राष्ट्रपति को राज्य के संबंध में प्रतिवेदन भेजता है। तथा संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, यदि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई? 1956, 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सामान्यतः 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य के केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? के.एम. मुंशी का। दोबारा पढ़िए इसी क्वेश्चन को। राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है और वह कड़ी है जो राज्य की केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। किसने कहा था? ये के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद द्वारा? 153, जिसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तथा इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बन सकता। ये भी नहीं कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया है? विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया है आर्टिकल नंबर 176। कौन से आर्टिकल अनुसार? आर्टिकल नंबर 176, जिसमें राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का। किसका होता है? राज्यपाल का। राज्यपाल द्वारा किसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को इस निधि द्वारा धन प्रदान किया जाता है। सरकार के लिए इस निधि द्वारा धन प्रदान किया जाता है। जबकि राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते उसके पद से संबंध अन्य व्यय राज्य की संचय निधि से भारित होते हैं, संचय निधि पर भारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के शब्दों का सही क्रम क्या है? पहला है परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण। परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण। दूसरा है प्रतिरक्षण, संरक्षण, परिरक्षण। तीसरा है परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। चौथा है संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण। जिसका सही आंसर है परिरक्षण। जिसका सही आंसर है परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। नहीं, ये नहीं। इसका सही आंसर है परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण तथा
शपथ सुनना चाहोगे? अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंड और दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति है? किस आर्टिकल के अनुसार है क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? राज्यपाल को केवल सिद्धि दोष व्यक्ति को के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है एवं प्रकृति में बदलाव कर सकता है, लेकिन क्षमा मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण, राज्यपाल की वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये भत्ते हैं किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राज्यपाल को अध्यादेश 213 है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश 123। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र आउद और सत्रावसान का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। किसको है? राज्यपाल को। आर्टिकल नंबर 174। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हता यानी योग्यताओं का उल्लेख है? किसमें? 157, आर्टिकल नंबर 157। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल पद पर सुशोभित हो चुकी हैं? 3। प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल कब से कब तक रही? 2004 से 2007। दूसरी रही हैं श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव कब से कब तक? 2009 से 2010। तीसरी रही हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। कब से कब तक? 2012 से 2014। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन भारित होता है। राज्यपाल का वेतन भारित होता है राज्य की सरकार की संचित निधि पर। राज्य सरकार की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में के संबंध में वार्षिक वित्तीय बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 202, आर्टिकल नंबर 202। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य शक्ति। न्याय शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश शक्ति प्राप्त है 213। वित्तीय शक्ति प्राप्त है बजट प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई? किसकी सिफारिश पर किसकी सिफारिश पर राजस्थान के राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था चालू की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग। इससे पहले राज प्रमुख कौन थे? इससे पहले होता थे राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह, जो फर्स्ट और एकमात्र राज प्रमुख बने। कब से कब तक? 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। 31 अक्टूबर 1956 तक। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास शक्ति है। खारिज है। धन विधेयक कहाँ आता है? 198, आर्टिकल नंबर 198। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदाधिकारी उच्च समिति का सदस्य नहीं होता जिसकी सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं संयुक्त सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति सीएम यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। समिति में सदस्य कौन कौन से होंगे? अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री और होंगे राज्य का गृहमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? विधानसभा सत्र
प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। कब से कब तक? प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। राजस्थान में अंतरिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? अंतिम रहा था 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान हरिभाव कृष्णराव बागड़े पूर्व में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष थे। कहाँ के? महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 153। तथा इसमें संशोधन क्या है? 7वां संविधान संशोधन 1956। उसके द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों, एक व्यक्ति 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बोल सकता है। आज की क्लास का समापन हम यहीं करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।